सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस बात से इनकारी रही कि वो ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन अब 3 अकाउंट ऐसे हैं जो बराह रास्त बानी PTI के सामने आए हैं और ये अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। एक अज़हर मशवानी ऑपरेट कर रहे हैं, इसके अलावा जिब्रान इलियास हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके करीबी साथियों में शामिल होते हैं। ये अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अगर फौजदारी कार्रवाई होती है तो बराह रास्त बानी PTI से मुतासिर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या मौक़िफ़ होगा? ये अकाउंट्स खुलकर जो सामने आ चुके हैं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और हुकूमत ये कह रही है कि ख्वाजा आसिफ हो, हनीफ अब्बासी हो या फिर तलाल चौधरी हो, अता तारण हो, इन तमाम के स्टेटमेंट सामने आते रहे कि जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन क्या अब ये अकाउंट सामने आने तवात मज़ीद तेज़ होंगे? इस पर बात होगी और आगे चलकर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने यह कहा है कि हुकूमत बेइख्तियार है, उससे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। बानी PTI से तो मुलाकात करवा नहीं सके थे, तो फिर हम उनसे क्या बात करें? और इसके अलावा तलाल चौधरी ने यह भी कह दिया कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने जा रहा। हथियार जिन्होंने उठाए हैं उनको हथियारों की ज़बान में ही जवाब दिया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके खिलाफ कन्फ्यूजन ना फैलाएं, प्रोपेगेंडा ना करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इंटेलिजेंस नाकामी कहते हैं मौजूदा हालिया दहशतगर्दी की लहर को, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हो रहा है वहाँ पर पिछले 13 बरस से आप लोगों की हुकूमत है, किसका फेलियर है वहाँ पर? गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी PTI को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बैरूनी आकाओं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉलर पकड़े हुए हैं। बरात तो कौमी असम्बली से लेते हैं लेकिन कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बॉयकॉट कर देते हैं। इस तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अहमद अवैस साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। JUI FA के मरकज़ी रहनुमा असलम गौरी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करूँगा आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब से। अहमद अवैस साहब, आप लोग ये कहते थे, मानते नहीं थे कि जो डिजिटल मीडिया ब्रिगेड है उसमें फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और वो रियासत मुखालिफ नहीं है, लेकिन अब तो 3 बड़े अकाउंट सामने आ चुके हैं जो बराह रास्त है ही बानी PTI के। बोले जी कहाँ से अकाउंट आ गई? सब ऐसे बात है। बानी PTI जो है और इमरान खान को ले लीजिए या किसी पाकिस्तानी को जिनका ताल्लुक PTI से है, क्वेश्चन ये राइज नहीं होता कि उनमें से कोई भी किसी भी एतबार से उसको कहा जाए कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ को बात करेगा या उनके खिलाफ है। बाजवा के खिलाफ बात हुई थी, वो इमरान खान ने भी बड़ी खुला बात की। तो ये तो हमारा तो किसी सूरत भी हम देखें कोई, मैं तो ये बल्कि बिलीव करता हूँ इस बात के ऊपर कि इमरान खान समेत कोई शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर किसी सूरत पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ना है ना होगा। असलम गौरी साहब, आप लोगों के मौजूदा हलीफ हैं, माजी में कभी हरीफ हुआ करते थे, बड़े सख्त हरीफ हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अब ये सब कुछ जो सामने आया, 3 नए अकाउंट्स आ गए हैं, इसके बाद में भी इत्तेहाद बरकरार रहेगा? इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? देखिए, हमारा और इनके साथ एक डे टू डे मैटर जो असम्बली के अंदर है उस पर हमारे और इनके दरमियान में एक आपस में रब्ता है और बातचीत है। अभी तक हम किसी बाकायदा इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, ना आप किसी इत्तेहाद में गए हैं, और उसके ऊपर बातचीत दोनों तरफ से चल रही है। और इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी जो मरकज़ी मजलिस उमूमी का इजलास होगा उसके अंदर हम फिर इसकी अप्रूवल के लिए बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अगला लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बाकी जहाँ तक आपने कहा है तो इस वक्त हो रहा है, मैं समझता हूँ सोशल मीडिया की एक ऐसी चीज़ है कि आप इस पर कोई चीज़ डालें तो वो करोड़ों लोगों के पास फ़ौरन पहुँच जाती है विदिन मिनट। उस पर हमें सोच समझ के उनको इस्तेमाल करना चाहिए और चलाना चाहिए।
और मैं समझता हूँ इसकी तहकीकात करके ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और डायरेक्ट ना इल्ज़ाम लगाया जाए तो ये मुनासिब है। और सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। हम खुद अपने बच्चों को कहीं से समझाते रहते हैं, क्या उसकी पोस्ट है तुम क्यों लाइक कर रहे हो, क्यों इसको शेयर कर रहे हो, हम खुद समझाते हैं, हम अपनी उसको ब्रीफिंग करते हैं। तो चूंकि उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, तो इसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। बैल पीटीआई के दोस्तों को भी अपने तौर पे इस चीज़ को देखना चाहिए, उनके हाथ से अगर कोई ऐसा चीज़ हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये मामला को यहीं पे रोका जा सके। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की हालत है, खुसूसन 2 सूबों की हालत है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क पूरा मैशी तौर पर तशवीशनाक हालत में है और 2 सूबों में तो अमन अमान की सूरत बहुत खतरनाक है। इस सूरत में हमें आपस में उलझने के बजाय एक जो है बाहम से सकर होकर इस मसाइल को हल करना होगा। और उसके लिए हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि अपोजिशन को साथ लेकर चले। ये नहीं कि अपोजिशन को नजरअंदाज करे और उससे तंज करे। और जो वज़रा जुबान इस्तेमाल करते हैं टेलीविजन चैनलों पर आके बैठ के, वो क्या चाहते हैं कि अपोजिशन हमारे साथ चलेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ से आगे बढ़ना होगा और इल्ज़ामात से हमें बाहर निकलना होगा और हक़ाइक़ की दुनिया में आना होगा। राइट, इल्ज़ामात से बाहर निकलना होगा, हकीकत की दुनिया में आना होगा। अहमद अवैस साहब, आप कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये भी खबरें सामने आ चुकी हैं, बल्कि कैसे आएंगी सामने? बैरिस्टर गौहर साहब तक की रसाई नहीं है, उनका रसूख नहीं है इन अकाउंट्स के ऊपर, सिवाय बानी पीटीआई और अलीमा खान के अलावा। नहीं, ये सब मेरे ख्याल में ये इसकी डिटेल सामने आए तो पता लगेगा। ये फैब्रिकेटेड है। डिटेल क्वेश्चन नहीं होता कि डिटेल सामने आई है ना। अलीमा खान और इमरान खान के अलावा किसी की रसाई नहीं है इन अकाउंट्स तक। बैरिस्टर गौहर की भी रसाई नहीं है। जिब्रान इलियास साहब हैं जो बैरून मुल्क में मुकीम है। अजहर मशवानी बरतानिया में मुकीम है। ये लोग हैं जो इन अकाउंट्स को चला रहे हैं। अजहर मशवानी पाकिस्तान से बाहर गए जब मई में हालात ख़राब हुए, आप लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, या जो भी आप लोगों ने किया था 9 मई को, उसके बाद में वो फरार हो गए थे, वो चले गए थे बरतानिया। नहीं, सवाल ये है कि देखिए अब ये 2.25 साल से तो वो जेल में है और ये आप कहें कि ये उनके साथ डायरेक्ट वो चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहाँ से उनके पास क्या ऐसी अथॉरिटी के वो कंट्रोल करेंगे? क्या ऐसी एक वहां पे एक कागज का पुर्जा जो है और एक पेंसिल तक तो आप अंदर मिल नहीं सकता। सोशल मीडिया पे तो देखिए एक बात अहमद अवैस साहब, अभी जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था उसमें भारतीय मीडिया ने एक वॉरफेयर बना दिया था इसको। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो भरपूर उसका साथ देती रही है। ये सब कुछ तो चलता रहा ना। आप कह रहे हैं सुई तो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया के फायर मुसलसल जारी है। सवाल ये देखिए, जो यहाँ पे ये एक्सप्रेस का जो ये वाकया हुआ, ये हाईजैक हुई जब ट्रेन जो हुई, ये इतना हौलनाक और ख़तरनाक वाक़या था कि इसके मुतल्लिक जो स्टेप लेने चाहिए थे मैं समझता हूँ नहीं लिए गए हैं। ये एकदम से आप उनको कहते हैं कि ये हो गया फलां हो गया, ये आपको इसके पीछे जाके देखना होगा। खैर मैं इस पे हम कर चुके हैं बात अहमद अवैस साहब। मैं इस वक्त आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आप लोगों तक भी आप कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड स्टोरी है, कुछ पता ही नहीं है, बैरिस्टर गौहर तक की रसाई नहीं है जो चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब अगर कार्रवाई होती है, मेरा सवाल ये है, अब अगर कार्रवाई करने जाते हैं तो फौजदारी कार्रवाई होती है तो बराह रास्त असर बानी पीटीआई पर पड़ेगा इसका। देखिए ना, आप ही की बात में ले लेता हूँ। आप कहते हैं कि उसकी गौहर की भी रसाई नहीं है वहां पर, तो फिर वो जो 2.25 साल जेल में बैठे हैं वो उनकी रसाई कैसे हो जाएगी? उनकी और अलीमा खान के अलावा किसी की नहीं है। नहीं, अलीमा देखिए ना, अलीमा खान कोई ये तो टेक्निकल काम जो है, कोई अलीमा तो ना पार्टी की कोई लीडरशिप में उनका कहीं नाम आता है। उनकी बहन की हैसियत से वो जरूर एक्टिव है आजकल। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में किसी मुलविस है। अभी देखें कि इतना बड़ा एक अरसे से जो है क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो रहा है और अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है, तो मुझे ये बताइए, एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान की तारीख में सबसे मैसिव एक्सपोर्ट का ऑर्डर कर रहे हैं शुगर को, और वो किसको दे रहे हैं? अफगानिस्तान को। इन हालात में क्यों, बजाय इसके कि उनके ऊपर हम कहें कि जी आपके हमारे मामला इतने खराब हुए हैं, हमारे से पहले मामला सीधे करें, फिर हम आपसे ट्रेड करेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे। और अपने मुल्क में चीनी कम हो गई, रमजान के महीने में 124 रुपए से 170 रुपए में चली गई और फिर इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली इंडिया से आ रही है।
इस मुल्क में हो क्या रहा है, कभी गौर तो कीजिए आप। ठीक। असलम गौरी साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया, मौलाना फजलुर रहमान ने उस पर शिकवे भी किए थे। आप लोगों के इत्तेहादी हैं, आपसे बगैर बताए फैसले भी कर जाते हैं, तो ये इत्तेहाद किस तरह चलेगा? जी बस वो यही तो चीज़ें हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से हमारे इसके दरमियान में जो फासले हम कोशिश तो कर रहे हैं कम करने के, हो रही है। और ये मुस्तकिल ये सिलसिला ऐसा चल रहा है कि जब हमारे इनके दरमियान में एक पार्लियामेंट के अंदर कमेटी मौजूद है, तो इन सब चीज़ों से बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम एक दूसरे के फैसलों के पाबंद नहीं है, लेकिन मशवरा तो होना चाहिए। हमें इस सिलसिले में कोई किसी किस्म का कोई इन्होंने एतमाद में नहीं लिया, कोई टेलीफोन करके ये भी नहीं बताया कि मैं कल नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप ना जाएं या जाएं, लेकिन कोई जिक्र ही नहीं किया हमसे, कोई बात ही नहीं की। तो मैं समझता हूँ इसी तरह 26वीं तरमीम के बाद भी जो कुछ हुआ है वो भी हमारी नज़र में है। इसके बाद आज तक वो जो कमेटी बनी है, कभी उसको एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो इस इत्तेहाद को आगे ले जाने में हमारे लिए रुकावट पैदा हो रही है। हमारी ख्वाहिश है कि इत्तेहाद बने, हम चाहते हैं इत्तेहाद बने। अपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमत भी सीधी होगी, अगर अपोजिशन कमजोर रहेगी तो फिर हुकूमत इस तरह के फैसला करती रहेगी जिस तरह के अहमद अवैस साहब फरमा रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए बाहरी जो आपस में राब्ते को तेज करना होगा। और ये इस तरह की जो चीज़ें पैदा हो रही हैं कि हम जो कहते हैं कि हमें आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको दूर करना पड़ेगा। अगर आप इसको दूर नहीं करेंगे तो फिर इत्तेहाद नहीं बनेंगे। अभी तो चलना दूर की बात है, बना ही नहीं। और हम भी यही चाहते हैं कि बढ़ने से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ऐसा ना हो कि फिर ये बाद में कल को जाके ये कहते हैं ना, सांझे की हड्डियाँ चुराए तो टूटे, तो ऐसी सूरत ना बने। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। नासिर भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम में। नासिर भट्ट साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, 3 बड़े अकाउंट्स बराह रास्त बानी PTI के निकले हैं और बैरून मुल्क से ये ऑपरेट हो रहे हैं। बानी PTI के ख़ास लोग हैं जो इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, अज़हर मशवानी हो या फिर जिब्रान इलियास हो, ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब मुसलसल ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट हमने देखे, जाफ़र एक्सप्रेस के बाद में जो कुछ हुआ, PTI सोशल मीडिया ब्रिगेड को लेकर, हनीफ अब्बासी के हमने स्टेटमेंट देखे, तलाल चौधरी साहब के देखे, अता तारण साहब के देखे। आप क्या समझते हैं, अब बाकायदा तौर पर सख्त कार्रवाई करने का वक्त नहीं आ गया ताकि ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा को रोका जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी थोड़ी कम आ रही है, लेकिन मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। बात यह है कि ये सोशल मीडिया के ये जो अकाउंट्स हैं जो इन्होंने ऑन किए थे, जितने अकाउंट चल रहे हैं ख़ासकर सोशल मीडिया का, अब ये पीका का कानून भी इसीलिए बना कि सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि वो लोग जो अपने आप को PTI के लिए कहते हैं जी हम PTI के वर्कर हैं या हम उनके PTI के कारकुन हैं, वो सोशल मीडिया पे जब इतना कुछ कहते हैं अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़, वो बातें करते हैं जो हम TV पे कह नहीं सकते। तो अगर ये PTI के लोग हैं और ये समझते हैं कि PTI के लोग नहीं है, तो इमरान खान को इनको ऑन नहीं करना चाहिए। उनके जितने बाहर इधर लीडरान हैं वो ये बयान दे, ये कहें कि ये ना हमारे अकाउंट है, ना हमारा इनसे कोई ताल्लुक है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो हमारा साथ दें, तो ये पता चले कि वाकई PTI के लोग नहीं और PTI ये ऐसा नहीं चाहती। लेकिन आप देखें कि जितने अकाउंट आते हैं, चाहे वो अगर इंडिया से कोई ट्वीट होता है तो उसको रीट्वीट करने वाले कौन लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि हम PTI के हैं। अगर जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे किया जाता है, वो लोग ये वही रिकनाइज होता है कि ये PTI के हैं। अगर इमरान खान या उनके लोग ये कह दें कि भाई ये हमारे लोग नहीं हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो ये कहें जी उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई तो अब होगी, ये सख्त कार्रवाई होगी। देखें, ये एक ज़रूरी है कि वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं और वो ये क्लेम भी करते हैं कि हमारा ताल्लुक PTI से है, और वो अपने इदारों के ख़िलाफ़ इतना कुछ कहते हैं जो हम TV पे कह नहीं सकते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई में हमारा साथ दें, ये कि हाँ जी बिल्कुल ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ये पाकिस्तानी नहीं है। जी भट्ट साहब, आपने कहा कार्रवाई होगी, लाजमी होगी इन लोगों के खिलाफ, तो ये फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है? देखें, जो पीका कानून बना ना, उसमें ये जो लोग करेंगे इसके खिलाफ कई लोग तो पकड़े गए हैं ना। मैं कहता हूँ कि अगर ये सिंसियर है, ये सोशल मीडिया, अगर आप देखो, अगर सोशल मीडिया के लोगों के खिलाफ आपको 90% वो लोग नज़र आएंगे जो अपने आप को PTI के साथ ताल्लुक बताएंगे। वो जो बाहर बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, जो लोग वी लॉग करते हैं, जो लोग
ये क्लेम भी करते हैं कि वो पीटीआई के हैं, तो आज ये कह दें सारे इनके जितने लीडरान इधर पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐलान करें कि ठीक है ये लोग हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कह दें। तो होना भी ये चाहिए कि अब तो ये देखें ना, बाहर दुनिया में भी आप देखें कि जो लोग अपने रियासत के खिलाफ कोई बात करते हैं या कोई हेट स्पीच करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उनको सजाएं दी जाती हैं। तो ये ज़रूरी है। अब ये डबल बातें करना कि जी हाँ हम देखेंगे, हम पहले देखेंगे ये कौन लोग हैं। आपके जो लोग भी हैं वो लोग जो है वो ना इस पाकिस्तानी है और ना उनके साथ कोई रायत बरती जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और ये वक्त है, इस कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे वो अपने आप को अगर वो पाकिस्तानी जाहिर करता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर वो 90% ये होता है कि जी पीटीआई के लोग हैं, तो पीटीआई के लोग जो है जितने लीडरान हैं वो उनको कहें कि ये इनके हमारे नहीं है, आप उनको ऑन ना करें, उनके खिलाफ कार्रवाई में साथ दें। ठीक है, आपका पॉइंट है। प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, डिनाई क्यों नहीं कर देते आप लोग कि हमारे लोग नहीं है? नासिर भट्ट साहब दुरुस्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग डिनाई करें ना ताकि पता लगे कि आप लोग नहीं है। नहीं, हम तो, मैं कह रहा हूँ, मैंने 100 दफा, सिर्फ आज की बात नहीं है, मैं तो बहुत सारे प्रोग्राम में मैंने आप ये भी कह रहे हैं अजहर मशवानी साहब और जिब्रान इलियास साहब, इनसे कोई ताल्लुक नहीं, इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोग बाहर जो बैठे हैं वो किसी के कंट्रोल में, दूसरे ममालिक में बैठे हैं, वो अपने तौर पे जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ महसूस करते हैं और जो कह रहे हैं, उसके अंदर हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने आपको जिस तरह एक मिसाल दी है कि अफगानिस्तान से इतने हमारे बुरे हालात पैदा हुए हैं और आप उनको अपने मुल्क में अपने चीनी के जो है वो किल्लत पैदा कर दी और उनको सारी उठा के दे दी। और हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जब मैं कहता हूँ कि आप उनसे निगोशिएशन करें तो कहते हैं जी उनके साथ निगोशिएशन तो करनी है। आप कंडेम करें कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं है, ये लोग पीटीआई के नहीं है, कहते क्यों नहीं है? आप अगर टीवी पे बैठ के दुनिया सुन रही है। मैंने तो कहा है कि कोई पीटीआई की कोई इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं है ऐसी कि पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी बात यह है कि स्टेट और गवर्नमेंट को भी डिफरेंशिएट करें, कोई पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ नहीं। साहब अजहर मशवानी और जिब्रान इलियास साहब के बारे में भी डिनाई करें कि ये इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई मैं तो आपको बता रहा हूं, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उसका आप बार बार आप एंटी स्टेट बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि एंटी स्टेट होना और चीज है, एंटी गवर्नमेंट होना और चीज है। कोई आदमी जो है अगर वो किसी एक आदमी के खिलाफ बात करता है, किसी करप्ट आदमी के खिलाफ बात करता है, किसी ने आइन को खिलाफ वर्जी की है, उसको तोड़ा है, किसी ने रिग्ड इलेक्शन करवाए हैं, वो बातें अगर कोई करता है तो वो एंटी गवर्नमेंट बातें हैं। ये कभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं, ये उनके साथी हैं। ये उनको डिसऑन करें आज, ये कभी नहीं करेंगे। ये उनका इनका लीडर भी यही कहता है, उसने 9 मई का आज तक डिसऑन किया है। वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन उसी के लोग हैं। जितने लोग पीटीआई के वो सब 9 मई में शामिल हैं। कई लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, बाकी लोग माफिया मांग रहे हैं। इन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं करनी। जब ये कानून अभी ये जो अपना रास्ता लेगा, वो लोग जो अपनी रियासत के खिलाफ, अपनी फोर्सेस के खिलाफ हमला करने वालों के उनका साथ देते हैं या उनको डिसऑन नहीं करते, तो ये भी वही उतने ही मुजरम है। फिर इतना ये थ्रेट करने से बेहतर है कि आप कानून रास्ता ले, कार्रवाई करें। आप जरूर जो इस किस्म की बातें करते हैं जरूर करें, हम बिल्कुल उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। लेकिन एंटी स्टेट केवल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, चले आगे बढ़ लेते हैं। भट्ट साहब, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत खौफजदा है जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है उससे। आप लोग खौफजदा हैं? इन पे मैं हंस सकता हूँ, ये खुद इकट्ठे नहीं है। इनकी जमात में 50-50 ग्रुप बने हुए हैं। इन्होंने का क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना है? इनको मौलाना साहब कहते हैं कि मेरा वहाँ पे जो मैंडेट चोरी किया वो वापस करो।
अगर इन्होंने ग्रैंड लाइंस इसलिए बनाना है कि इमरान खान को जेल से निकालो, तो इसमें तो इनके साथ कोई नहीं होगा। इमरान खान को तो जेल से आना है तो अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करनी है। तो ये इसी तरह चलेगा, ये हुकूमत 5 साल चलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा। ये जो हमें दहशतगर्दी का सामना है, उसके लिए जब हमने एक सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें ये लोग नहीं आए, इन्होंने साबित किया कि ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं। क्यों नहीं आए इकट्ठे, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं आके वहाँ जो हमारे सिक्योरिटी दारों ने ब्रीफिंग देनी थी उसमें शामिल होते, अपनी वहाँ इनपुट देते कि अगर इनकी कोई वहाँ तजवीज़ देते, ये बताते, दुनिया को मैसेज देते कि अपने इख्तलाफात अपनी जगह, इंटरनल जो सियासी जमातों के है इस मसले पे तो कोई किसी को इख्तलाफ नहीं ना। जिन लोगों ने अपनी फोर्सेस पे हमला किया वो पाकिस्तानी नहीं है। आके अब ये इन्होंने क्यों नहीं अब आके हुकूमत का साथ से मुराद है कि इस मसले पे जो एक पॉलिसी बनती उसमें हमारे यूनानी में सारी सियासी जमातों को इकट्ठे होकर दुनिया को मैसेज देना था। ये नहीं आए, इनका पास इनका कोई जवाब नहीं है। पहले इन्होंने नाम दिए कि ये लोग आएंगे, फिर एंड पे ये भागे, नहीं आए। ये ऐसा क्यों करते हैं? पूछे इनके, आप ये रियासत के खिलाफ लोगों का साथ क्यों देते हैं? ये देखा, मैं आता हूँ अहमद अवैस साहब आपकी तरफ। असलम गौरी साहब, जिस डायलॉग प्रोसेस की बात हो रही है, उस डायलॉग प्रोसेस से हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भागी थी। आपने भी शिकवा किया था बतौर जमात। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था जब आपसे बात करने के लिए आए थे तो कहीं आप हमारे साथ भी इस तरह मुज़ाकरात को या बातचीत को अधूरी छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? डायलॉग होने चाहिए। देखिए, डायलॉग तो होने चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन के बीच में डायलॉग तो होने चाहिए, और डायलॉग के बगैर सिलसिला नहीं चलता। बड़ी से बड़ी तहरीकें, बड़ी से बड़ी जंगें, हर चीज़ का आखिर एंड डायलॉग होता है। आप देखें, अफगानिस्तान में 20 साल से जंग लगी, आपके बराबर में आखिर डायलॉग हुआ। तो डायलॉग के बगैर तो नहीं सिलसिला चलेगा। डायलॉग तो हमें करने होंगे और उस पर बैठना भी होगा। और लेकिन डायलॉग में खामी वहाँ होती है कि आप एडवांस अगर कुछ शर्तें लगाते हैं, उसमें ये होता है हुकूमत की तरफ से भी आया हम नहीं, ये बात नहीं मानेंगे और हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इधर से भी आया कि हम ये लाजमी होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होगा। तो फिर डायलॉग ऐसे नहीं होते। डायलॉग तो ये होते हैं कि आप देखें, हम तो डायलॉग करते रहे हैं और हमेशा से हुए हैं। डायलॉग में आप जो अपना एजेंडा है वो उनको दें, उनसे लें और बैठ के आपस में तय करें। अगर 30 रुकाती है तो हो सकता है 15 पे कोई बात बन जाए, 10 पे कोई बात बन जाए, 20 पे बात बन जाए और मामले को लेके आगे बढ़ा जा सके। मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ों को मद्देनजर रखना है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसको थोड़ा सा लाइट ना ले, बल्कि ये सोचे कि हमें अपोजिशन को साथ लेके चलना है। एक बड़ी अपोजिशन है, 90 अरकान है इनके असम्बली में। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए कि इनकी ना सुनी जाए। और ये भी पार्लियामेंट देखें, जिस दिन से पार्लियामेंट में आए आज तक एक दिन भी मेरा ख्याल PTI ने किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लिया है और मुसलसल शोर शराबा और पार्लियामेंट का वक़ार भी मजरू हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही। तो इस पर मेरा ख्याल सद्देबाब हमें करना चाहिए। बाकी इस वेबसाइट पर रख के कम से कम पार्लियामेंट की बर्तरी को तो हमें संभालना चाहिए और उसके लिए अपोजिशन के जो नुकसान हैं हुकूमत के साथ उस पर बैठ के मसले हल होने चाहिए और इसको लेके आगे बढ़ना, बैठकर मसले हल होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। अहमद अवैस साहब, अभी नासिर भट्ट साहब ने भी अब से कुछ देर पहले यही कहा। उन्होंने कहा आप लोग अहम तरीन इजलासों में तो शरीक होते नहीं, अपना इनपुट तो देती नहीं है, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? भाई आप देखिए ना, मेरी पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग जब बुलाई इन्होंने PTI के वफद ने कहा कि हम इसमें आएंगे हमारी, क्योंकि वहां हमने जो अपना एक नुक्ता नजर जो है वो हम इमरान खान के साथ डिस्कस कर लें कि और कंसेंसस अपने अंदर बिल्ड कर लें कि ये हमने वहां बात कहनी है और वो हमें आप सुबह बेशक शाम को मिलने या सुबह मिलने, उसके बाद हम जाके शिरकत करेंगे। वहां इन्होंने हाँ किया और उसके बाद वो इंतजार करते रहे, नहीं मिलने दिया इन्होंने। अब बताएं कि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इमरान खान को जेल में मिलाने के लिए अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब है कि वो चाहते नहीं थे कि ये आए, कोई ना कोई प्रोटेक्स्ट के ऊपर वो ना कर रहे हैं। जब इन्होंने नहीं मिलने दिया तो फिर वो नहीं आए, इसी प्रोटेस्ट में नहीं आए कि आपने इतनी बात तो मानी नहीं है कि आप हम एक अपने पार्टी जो बड़ा लीडर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनसे हम बैठ के मशवरा करके और फिर हम आके यहाँ पे बाकायदा शिरकत करेंगे। अच्छा नासिर भट्ट साहब, ठीक है, नासिर भट्ट साहब, एक जो बड़ा शिकवा शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर रही है पानी PTI से मुलाकात का है, आप लोग करवाने नहीं दे रहे या आप लोगों के इख्तियार में नहीं है? उमर अयूब साहब तो कह रहे हैं इख्तियार में नहीं है। ये है कि मुलाकात इनकी होती है, इनके वकला वो जो टीम है वही इनके लीडरान इधर है,
वही इमरान है वो जाके 6-6 घंटे 3-3 घंटे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात कैसे होती है? बाकी जो जेल के रूल्स होते हैं उसके मुताबिक इनकी मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातों में ये देखे ना, बात किधर होती है और चले जाते हैं मुलाकात तो हो रही है। जब रोजाना मेरा ख्याल है जब ये इनके वकला जाते हैं मिलते हैं और अलीमा बहन आके रोज बाहर आके इमरान का मैसेज देती है कि वो कहते हैं ये करते हैं, वो कहते हैं ये करते हैं। तो अब मुलाकातें ऐसी ही होती है ना जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक, ही चलते हैं। अब जो कोर्ट जो केस चल रहा है उसके लिए जो वकला की टीम पूरी जाती है वो 6-6 घंटे इमरान खान के साथ ही बैठी रहती है। अब मुझे नहीं पता और कौन सी मुलाकात कहते हैं जो नहीं हो रही। राइट, लेकिन मौक़िफ़ तो यही सामने आ रहा है कि हम जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई उसमें भी यही कहा कि मशवरा वहाँ से लेना था, और जो डायलॉग प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ उस पर भी यही बात हुई कि हमारी मुलाकात तो करवा नहीं सके 2 हफ्ते में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग मुलाकात करवाने देना नहीं चाहते या आप लोगों के इख्तियार में नहीं है? उमर अयूब साहब भी यही कह रहे हैं कि इख्तियार नहीं है हुकूमत का। ये उनकी मुलाकात होती है, वो मैसेज करते हैं, ट्वीट करता है इमरान खान, उनका मैसेज अलीमा जो है वो अलीमा खान आके बाहर मैसेज देती है कि इमरान खान ने ये कहा है। कभी आके वो पंचोता उनका वकील है वर्कर उसकी बेइज्जती करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये एक वो ख़ानदानी पार्टी बनी हुई है कि बुशरा बीबी कहती है मेरा हुक्म मानो, अलीमा खान कहती है मेरा हुक्म मानो, इमरान खान अंदर से कहता है कि मेरा हुक्म मानो। तो ये इनके एक बहाने हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, इन्होंने नाम दिए थे कि जो कमेटी में जिन लोगों ने जाना था, शामिल होना था, 9-10 बंदों के नाम दिए, 14 बंदे बल्कि, फिर ये गए ही नहीं। आप मुझे बताइए ये क्या है? वो 14 बंदों के नाम क्या इन्होंने अपने पास से दिए थे? वो भी इन्होंने तो अपने बानी पीटीआई से अप्रूव करके दिए थे ना। तो बात ये है, वो अलीमा कहती है जी इमरान कहता है मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो झूठ इतना नहीं चलता। इन्होंने जब ये आप मुझे बताएं, ये इनको जवाब देना पड़ेगा कि इतना एक नाजुक मरहला था, सब सियासी जमातों को बुलाया गया था और इन्होंने अपने नाम भी दिए, क्यों नहीं गए कि जी हमारी मुलाकात हुई। भाई आपने नाम भी दिए फिर क्यों नहीं गए? मुलाकात होती, वो ब्रीफिंग होती, आप उनको अपने वो जो कहते हैं ना कि अपने ख्यालात बताते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताते, उनसे आप जवाब देते, ब्रीफिंग आप सुनते, फिर आके जब आप मिलते फिर आप बात करते। आप गए ही नहीं, अब आप क्यों नहीं जाते? मुझे नहीं पता। आप उन लोगों का साथ देते हैं जो लोग हमले करते हैं फोर्सेस पे, जो लोग बाहर बैठे। आपने BLA को कहना था कि ये एक जो जमात है ये ना लोग पाकिस्तानी हैं, इनको उन्होंने दहशतगर्द जमात कहते करार देते, लेकिन ये नहीं करते। ये ऐसे काम करते हैं जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, ये उनका साथ देते हैं। इनके जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो आप देख लें। भट्ट साहब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका जवाब मैं देता हूँ। जी अहमद साहब देखिए, अभी ये इतनी बड़ी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस मीटिंग के लिए जो तय हुआ था कि इमरान खान से मिला, इन्होंने नहीं मिलने दिया। और भी ये कह रही हैं कि जी हमारे जो हमले कर रहे हैं उनके साथ आप मेले में कतर में बैठ के आपने बंदे छोड़े सारे। वो जो अफगानिस्तान के लोग थे जो पकड़े हुए थे इधर जेलों में थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसने छोड़े, जिसके लिए हम आज ये सारा कुछ भुगत रहे हैं। वो लोग वहाँ से वो कहाँ से उठ के आते हैं? अफगानिस्तान से उठ के आते हैं। वो लोग जो दहशतगर्द थे कतर में बैठ के, किसने आपको कहा था कि मुआहदे करें इन लोगों को वापस लेके आए? इसका जवाब है आपके पास। 2021 में आपने ये किया, इमरान खान ने साइन किए। वो जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई वो जवाबदेह हैं, इमरान खान जवाबदेह है। क्यों आपने ऐसा काम किया? आप कम से कम अब वक्त है कि इस तरह की बातें मत करें। अभी आपको चाहिए कि जो लोग इस तरह के हमले कर रहे हैं, जो दहशतगर्द हैं, आप हम कंडेम करें कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये किसी के साथ ही नहीं है। JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो खलीज थी वो खत्म हो गई। उमर अयूब साहब ने कहा वाकई अब इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा है। देखिए, हमने जो इनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे उसमें से कुछ चीज़ें तो उन्होंने अप्रूव करा ली हैं और कुछ उन्होंने अभी अपने बानी पार्टी से करवानी है, और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे और देखेंगे आगे क्या सूरत हाल है। मज़ीद मैंने वही आपसे कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हमारे दरमियान में मौजूद है और वो मतवाक़त चल रहा है। हम 26वीं तरमीम के बाद से हम इससे गिले शिकवे करते रहे और उसके बाद आपसे देखेंगे कौमी सलामती कमेटी में भी हमें मिला है कि हमने ना पूछा ना मशवरा किया और फिर हमारे साथ इत्तेहाद भी होना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल ट्रस्ट डेफिसिट तो है,
और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा क्यों जानबूझ के किया जा रहा है या जल्दबाजी में किया जा रहा है या फैसले करने की सलाहियत में कहीं खामी है, मैं समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल हम जो भी फैसला करेंगे, हमारी क्योंकि जमात के अंदर, जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो हमारे अदारे हैं, मरकज़ी मजलिस शूरा है, मरकज़ी अमूमी है और इसी तरह मरकज़ी मजलिस आमला है, हम वहाँ से फैसले लेते हैं, वही पॉलिसी मैटर हमारे देते हैं। हम इंशाअल्लाह ईद के बाद इजलास बुलाया मरकज़ी मजलिस अमूमी का। बिल्कुल ठीक है, ईद के बाद इजलास बुला, उस पर फैसला करेंगे। बट साहब, डायलॉग टेबल पर वापस लाने के लिए आप लोग कोई इक़दाम करेंगे? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो है वो सर जोड़ कर बैठने की है। बैरिस्टर गौहर भी ये गिला करते रहे कि हुकूमत का काम था कि तमाम जमातों को जोड़े, लेकिन ऐसा नहीं किया। देखिए, आप अगर देखें तो वो उस इजलास के बाद पीएम साहब ने ये कहा कि अपोजिशन जो बातें नहीं आई तो ये सलसिला जारी रहेगा, हम दोबारा उनसे बात करेंगे, बात करने के लिए दोबारा बुलाएंगे। ये तो अब इनका फैसला है कि ये क्या किस जगह पे खड़े हैं, क्या ये दुश्मनों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान में हमले करते हैं, या पाकिस्तान की अवाम और उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस दहशतगर्दी की लपेट में आए हुए हैं। और एक पॉलिसी बनेगी, जामिया पॉलिसी बनेगी, तभी बनती है जब सब सियासी जमातें एक पेज पे होती हैं। इनको अब दोबारा इनको आना चाहिए, इनको रियलाइज़ करना चाहिए जो ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपके अपने सियासी इख्तलाफात हों, आप उनको एक साइड पर रखें। इस वक्त जो हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हों, जब अवाम कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी होती है तो वो एक उनके अंदर एक और कहते हैं कि हौसला होता है, उनके अंदर एक जज्बा होता है। तो हमें अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए। और वो कोई भी दहशतगर्द है वो पाकिस्तानी नहीं है जो पाकिस्तान की फोर्सेस पे हमले करते हैं। ये इनको चाहिए कि इकट्ठे हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, असलम गौरी साहब, अहमद अवैस साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम आपने देखा। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल तमाम सियासी जमातों के और लीडरों के सर जोड़ कर बैठने की है। मुल्क तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।